हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने आज तक पढ़ लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा है कि जीवों को उसकी अध्ययन की सुविधा के अनुसार उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं और अलग अलग कैटेगरी में बांटने की जो ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, इसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और कैरोलस लिनियस जो कि एक साइंटिस्ट थे, उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करने से पहले उसको हम उसका नामकरण करते हैं, यानी कि उसका नाम रखते हैं। तो नाम रखने के लिए पूरी दुनिया में दो ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। एक है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर और दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर से जंतुओं का नाम रखा जाता है और बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर से पौधों का नाम रखा जाता है। नाम रखने के लिए दो पद्धतियां हैं, एक है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम और दूसरा है ट्रायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम में दो पद होते हैं, दो वर्ड्स होते हैं। फर्स्ट नेम होता है जीन्स का नाम होता है, स्पीसीज का नाम होता है, और दूसरा जो नाम होता है वो जेनेरिक नेम होता है। एग्जाम्पल के लिए गुलाब का साइंटिफिक नेम रोजा चाइनेसिस है। उसी तरह से सूरजमुखी का यानी सनफ्लावर का हेलियंथस एनस है। उसके बाद गेहूं का साइंटिफिक नेम ट्राइटिकम स्टाइबम, इसमें दो वर्ड है, ट्राइटिकम और स्टाइबम। धान का ओराइजा एस्टिवा। उसके बाद सरसों का बर्सिका कंप्रेस्टिस। तो इस तरह से दो वर्ड आते हैं। जैसे आपका मैंगीफेरा इंडिका, इसमें दो वर्ड्स हैं। लेकिन केरेंसिया मोमार्डिका लिन, इसमें तीन वर्ड्स हैं और ये करेले का साइंटिफिक नेम है, बोटेनिकल नेम है। तो इसके अलग अलग नामकरण की पद्धति है। अब जब इसका नामकरण हो जाता है उसके बाद इसको अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। तो बांटने के लिए जो विधि है, जो सिस्टम है, उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में सबसे नीचे रखा जाता है स्पेसीज को। स्पेसीज के ऊपर जीन्स, जीन्स के ऊपर होता है फैमिली, फैमिली के ऊपर होता है ऑर्डर, और ऑर्डर के ऊपर क्लास, क्लास के ऊपर फाइलम, और फाइलम के ऊपर किंगडम होते हैं। पूरी दुनिया में 5 किंगडम होते हैं और वो है मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम और प्लांटी किंगडम। यहाँ हम बात करेंगे आज ऑर्गेनिजम्स एंड देयर टैक्सोनॉमिक यूनिट्स की बात करेंगे। यानी कि ऑर्गेनिजम्स जीव होता है और उसके अलग अलग टैक्सोनॉमिक यूनिट्स होते हैं। जैसे कि कॉमन नेम मैंगो, यानी आम का कॉमन नेम है मैंगो। इसका बायोलॉजिकल नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका। इसके जीन्स का नाम है मैंगीफेरा, फैमिली का नाम है एनाकार्डियेसी, ऑर्डर स्पेंडल्स और क्लास डाइकोटिलिडस, फाइलम एंजियोस्पर्म। उसके बाद सेकेंड है व्हीट, गेहूं। गेहूं का बायोलॉजिकल नेम है ट्राइटिकम स्टाइबम और इसमें जीन्स का नाम है ट्राइटिकम, फैमिली का नाम है पोएसी, ऑर्डर पोएल्स, क्लास मोनोकोटिलिडस और फाइलम एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म, ये जिम्नोस्पर्म वगैरह क्या होते हैं, ये पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा और आगे भी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा, अगर हम मेन की बात करें, ह्यूमन बींग्स, तो इसका साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। इसके जीन्स का नाम है होमो और इसके फैमिली का नाम है होमिनिडी। उसके बाद इसके ऑर्डर का नाम है प्राइमाटा और क्लास मेमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। अगर आपसे पूछा जाए कि मनुष्य किस जीन्स का मेंबर है, तो आंसर होगा होमो। यह किस फैमिली का मेंबर है, तो होमोनिडी। यह किस ऑर्डर का मेंबर है, तो प्राइमाटा। किस क्लास का मेंबर है, मेमेलिया, और किस फाइलम का मेंबर है, तो कॉर्डेटा। अब ध्यान दीजिए, हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी का साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका और इसके जीन्स का नाम है मस्का, फैमिली के नाम है मसीडी। उसके बाद ऑर्डर डिप्थेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आप इसको जूम करके बड़ा करके देख भी सकते हैं और इसको अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं। तो अभी तक हमने आपको बताया कि जैविक वर्गीकरण किसको कहते हैं, व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। उसके बाद जीवों के नामकरण की पद्धतियां क्या हैं, व्हाट आर द सिस्टम्स ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और तीसरा चीज हमने बताया कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किसको कहते हैं।
यानी व्हाट इज टैक्सोनॉमी कैटेगरी। अब हम इसके बाद आगे पढ़ेंगे कि जो किंगडम को क्लासिफाई किया गया है, बांटा गया है किंगडम को, तो किस तरह से बांटा गया उसको जरा देखते हैं। हम जानते हैं कि संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में बांट दिया गया है। इससे पहले भी हमने पढ़ा है, वो 5 किंगडम हैं: मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। तो ये सारे जो किंगडम हैं इनकी विशेषताएं क्या हैं इसके बारे में भी जरा हम देख लें, थोड़ा सा हल्का सा हम देख लें, उसके बाद हम डीपली इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट है मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम की विशेषता यह है कि इसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, यानी कि जितने भी मोनेरा होते हैं सारे के सारे मोनेरास में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है। मोनेरा के अंदर पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद जो बच गया प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। ये हो गए यहाँ से लेकर के, यानी मोनेरा किंगडम हो गया प्रोकैरियोटिक, और ये यहाँ से यहाँ तक सारे हो गए यूकैरियोटिक सेल। अब सेल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे सेल वाले लेसन में, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वह होता है नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड है। और यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लिएटेड, यानी इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन्स वगैरह पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन्स वगैरह नहीं पाए जाते। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी भी हम इसको कहते हैं। आप जानते होंगे कि धान के खेत में यह बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से धान के खेत की उर्वरता बरकरार रहती है। तो हमने पढ़ा कि जो किंगडम है वो 5 तरह के होते हैं: मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंगी किंगडम, प्लांटी किंगडम और एनिमल्स यानी एनिमेलिया किंगडम। जिसमें से सिर्फ मोनेरा ही ऐसा किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। बाकी जितने भी हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल उसको कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। मान लीजिए कि यह सेल है और इसके अंदर न्यूक्लियस है, जिसमें है वो यूकैरियोटिक और जिसमें नहीं है वो प्रोकैरियोटिक यानी नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होता है। सबसे पहले इस दुनिया में जब सेल की उत्पत्ति हुई थी, कोशिका का निर्माण हुआ था, तो प्रोकैरियोटिक सेल की ही उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि यह सिंपल सेल होता है जबकि यह एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, यानी कि जटिल संरचना है। इसलिए हम इसको आदि कोशिका भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल को हम आदि कोशिका भी कहते हैं। तो आगे हम अगले क्लासेस में मोनेरा को, फिर प्रोटिस्टा को, फंगी को, प्लांटी को और एनिमल्स को 1 बाय 1 कर करके पढ़ेंगे।